भारत जिस तरह से नई नई बुलंदियों को छू रहा है, उससे अब तक कुछ देशों को ही जलन होती थी, जिनमें चीन, अमेरिका, पाकिस्तान जैसे नाम शामिल थे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उससे लगभग पूरी दुनिया को जलन हो रही है। इसका ताज़ा उदाहरण यूरोपीय देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगाकर दिया है। आइए पूरी खबर क्या है, हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल यूरोपीय यूनियन एक नई पॉलिसी लेकर आया है, जिसका नाम है वेस्ट शिपमेंट मैनेजमेंट पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत यह कहता है कि हम लोग हमारे देश से जो ग्रीन लिस्टेड वेस्ट है, इसके एक्सपोर्ट्स को अब से हम प्रोहिबिट करते हैं। इसका सीधा और साफ मतलब ये है कि अब इन देशों में जो भी स्टील आयरन का स्क्रैप प्रोड्यूस होगा, वो अब से भारत में नहीं निर्यात किया जाएगा। इस फैसले से भारत को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन से आने वाले वेस्ट के ऊपर इंडिया हेविली डिपेंडेंट था। आंकड़ों की बात करें तो केवल इस साल की शुरुआत के 4 महीनों के अंदर अंदर भारत के द्वारा यूरोपीय यूनियन से 2.3 मिलियन टन यानी कि 23 लाख टन का स्क्रैप आयरन इंपोर्ट किया गया है। एक तरफ तो यह देश कहते हैं कि हम भारत जैसे देशों के साथ मिलकर के ऐसे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे ताकि उनकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाई जा सके, और जैसे ही कोई देश तरक्की के रास्ते पर नए तरीके से आगे बढ़ना शुरू करता है, तो ये देश उसकी टांग खींचना शुरू कर देते हैं। और आज भारत के साथ भी कुछ ऐसे ही किया गया है। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भारत वेस्ट को क्यों इंपोर्ट करता है, तो आपको बता दें कि यदि हम आयरन से बने हुए फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ आयरन का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कंज्यूम होते हैं। मिट्टी से इस पूरे प्रक्रिया को अलग करने में बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस एमिशन होगा, बहुत सारे पानी का इस्तेमाल होगा, और सबसे बड़ी और बुरी बात की ये पूरी प्रक्रिया बहुत सारा पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। साथ ही साथ इसमें देश का बहुत सारा पैसा भी खर्च हो जाएगा, जो इस स्क्रैप के आयात से कई गुना ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम स्क्रैप आयरन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक फाइनल कटे हुए प्रोडक्ट में से बचा हुआ आयरन इस्तेमाल करते हैं, तो हम इन सब दिक्कतों से निजात पा सकते हैं। और इसीलिए हम यूरोपीय देशों से भारी मात्रा में इस तरीके का स्क्रैप आयरन इंपोर्ट कर लेते थे। लेकिन अब यूरोपीय देशों ने इसे अपनी एक पॉलिसी बनाकर के भारत के ऊपर एक नई मुसीबत डाल दी है। ये देश चाहते हैं कि अब उनके देश का जो स्क्रैप आयरन है, उसे ये खुद इस्तेमाल करें और अलग अलग प्रोडक्ट पर काम कर सके। पिछले 1.5 महीने में भारत के तमाम प्रोडक्ट पर बैन लगाया जा चुका है। 27 से भी ज्यादा कंपनियों को बैन लगाने के आर्डर दिए जा चुके हैं। भारत ने अब इस पर ऑब्जेक्शन रेज कर दिया है। इंडिया ने यहाँ पर स्टेटमेंट में 2 बातें कही हैं। नंबर 1, इंडिया ने कहा कि देखिए, यह एक बहुत ही ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव कदम है जो कि यूरोपीय यूनियन के द्वारा लिया गया है, क्योंकि इससे भारत जैसी डेवलपिंग कंट्रीज पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। बिकॉज हमारे देश में जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का सेक्टर है, उसे आयरन के ऊपर हेविली डिपेंडेंट था। नंबर 2, इंडिया ने इस चीज को लेकर भी मेंशन किया कि आप जानते थे कि हम लोग यूरोप से भारी मात्रा में स्क्रैप आयरन को मंगवाते हैं। ऑलमोस्ट 23 लाख टन का स्क्रैप आयरन यूरोपियन यूनियन से मंगवाया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी, जानते हुए भी कि हम लोग डिपेंडेंट हैं, यूरोपीय यूनियन के द्वारा यह प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं भारत ने दूसरे देश यानी अल्टरनेटिव रूट पर नजर रखनी शुरू कर दी है। यूएई, सऊदी अरब, अफ्रीका जैसे देशों के साथ में भारत ने बातचीत शुरू कर दिया, ताकि हम इसी तरीके के स्क्रैप आयरन को इंपोर्ट करते रहें और अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। एक और, जहां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नाम पर यूरोपीय देश भारत के साथ $100 बिलियन तक का ट्रेड करने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस प्रकार के प्रतिबंध लगाकर भारत की टांग खींचने की कोशिश करते हैं। इस तरह की दोहरी मानसिकता वाले देशों पर से भारत को अपनी निर्भरता जल्द से जल्द खत्म कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये देश कभी भी भारत को आगे बढ़ते हुए नहीं देख पाएंगे और इस तरह के नए नए प्रतिबंध लगाकर भारत को नीचे गिराने और परेशानियां खड़ी करने की कोशिश करते रहेंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप कमेंट करके हमें बताइए। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।